अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज 10 अक्टूबर है और पिछले साल 9 अक्टूबर को मैंने एक खबर चलाई थी जिसमें यह बताया था कि सजाद अहमद किचलू को जो है राज्यसभा के लिए लिया जाएगा और एनसी ने इस बात की कमिटमेंट की है कि जिस तरह से सजाद अहमद किचलू ने किश्तवाड़ इलेक्शन में फाइट की और फिर वो चंद वोटों से हारे तो पार्टी जो है वो उनको तनहा नहीं छोड़ेगी। तो जो मेरे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से बात हुई थी तो जब उन्होंने मुझे ये बताया था तो मैंने 8 को जब इलेक्शन हारे थे सजाद किचलू तो फिर 9 को जो है वो मैंने ये खबर की थी। 8 शाम को मैंने ये खबर रिकॉर्ड की थी। हो सकता है इंटरनेट की वजह से ये लेट मैंने खबर की अगर सोशल यूट्यूब पे ये 8 को अपडेट हुई होगी तो 9 को जो है ये फिर फेसबुक पे आई होगी। तो जाहिर से तौर से बात है एक साल का अरसा गुजर गया और आज ये खबर जो है वो सही निकली। हालांकि इस बीच ये खबर जो है वो काफ़ी जो है वो मोड़ लेती गई और इसको कुछ लोग लटकाते रहे। ख़ासतौर पर जो कुछ लोग जो किचलू फैमिलीज़ के साथ जो है वो उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वो अपने आप को यहाँ के जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पर शो करना चाहते हैं खुद को और उसमें कुछ लोगों का कंट्रोल जो है वो सेल्फ स्टाइल मीडिया पे भी है। तो वो मेरी न्यूज़ को काउंटर करने के लिए जो है वो मुझे ही डिबंक करते थे। लेकिन आज अल्लाह ताला का करना है कि 1 साल के अरसे के बाद जो मैंने 1 साल कबल खबर चलाई थी वो आज सच निकली और फाइनली अब सजाद अहमद किचलू जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किए हैं जिनमें सजाद अहमद किचलू जम्मू की जो सेफ सीट है जिस पर शमशेर सिंह मनास थे वो उस पर जो है वो लड़ेंगे इलेक्शन राज्यसभा के लिए, जबकि चौधरी रमज़ान साहब जो है वो उनको श्रीनगर की जो सेफ सीट है जो फयाज मीर साहब है उनकी सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि जो शमी ओबराय है वो तीसरे कैंडिडेट है, यानी कि जो चौथी सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो कांग्रेस की सीट छोड़कर है। अभी कांग्रेस को जो है वो कैंडिडेट अनाउंस करना है तो जो शमी ओबराय साहब है वो चौथी सीट पर है, यानी कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस सीट जो है वो कांग्रेस को है जिसमें बताया जा रहा है कि गुलाम अहमद मीर को उठाया जाएगा। लेकिन अब खबर जो है वो वहाँ से एक नई खबर आ रही है कि शायद जो वहाँ से कैंडिडेट उठेगा वो जम्मू कश्मीर से नहीं होगा। तो जो पवन खेड़ा साहब जो कांग्रेस के जो कद्दावर लीडर है जिनको इमरान प्रतापगढ़ी जी की जगह लेना था राज्यसभा में, लेकिन उस वक्त कुछ और सर्कमस्टेंसेस हुए थे तो और उनको जो है वो लिया गया, फिर इमरान प्रतापगढ़ी साहब को उनकी जगह लिया गया। अब जो है वो नाम भी आ रहा है उसमें पैनल में। अगर हम देखें तो जो हमें कांग्रेस के जो टॉप सोर्सेस है उन्होंने बताया कि शायद पवन खेड़ा जो है वो नंबर 1 पे है, 2 पे गुलाम अहमद मीर है और तीसरे पे जो है वो रमन बल्ला साहब है। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये एक बड़ी पेचीदगी है। तो शायद आज कांग्रेस जो है वो अनाउंस करेगी। हालांकि अगर ये चीज़ हुई तो फिर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा पॉलिटिकल टर्माइल भी जो है वो आ सकता है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 टूटा है यहाँ से कोई भी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। कल अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे वो उधमपुर सीट से लड़ेंगे, जम्मू सीट से लड़ेंगे, राजौरी पूंछ से लड़ेंगे, जो हमारी जो श्रीनगर की सीट है वहाँ से लड़ सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़ते हैं। तो अगर ये खबर सही होगी तो जाहिर से तौर से बात है कि ये एक बड़ा जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। लेकिन अभी इस पर जो है वो टॉप कांग्रेस के लोग जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी शाम तक पता चल जाएगा। ये भी एक सिनेरियो है, खबरें निकलती हैं, बाद में खबरें जो है वो सच भी होती हैं। तो जो कभी कभार जो ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं उनको दोबारा से वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे मैंने इससे पहले जो वीडियो चलाया वो मैंने सुबह के करीब बनाया, लेकिन अभी तक वो इंटरनेट की वजह से अपलोड नहीं हुआ और अभी जो है वो कुछ देर पहले वो यूट्यूब पे अपलोड हुआ, जबकि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वो अपलोड हो रहा है। तो शायद मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तब तक जो सजाद किचलू साहब है उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो गई है। तो जाहिर से तौर से बात है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम भी जो है वो शामिल था, लेकिन अब कहीं जिस तरह से मैं बता रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अब कहीं बडगाम से इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि वहाँ पर भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपस में जो है वो ग्रुपिज्म है। पिछली बार भी उमर अब्दुल्ला जब लड़े थे तो जो ग्रुपिज्म है वो वहाँ पर थोड़ा सा शांत हुआ था और फिर उमर अब्दुल्ला ने वो सीट जीती थी और गांदरबल की जीती थी तो बडगाम से रिजाइन किया था। तो अब जो है वो शायद हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बडगाम से इलेक्शन लड़ें।
तो ऊपर से अगर वो उमर अब्दुल्ला के बेटे को वहाँ लड़ाने की जो बात चल रही थी, तो उससे शायद जो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट हैं वो शायद उसको कुछ प्रोपागंडा कर सकते थे। जिस तरह से कल सुनील शर्मा साहब ने कहा कि जो उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं और जो शेख डायनेस्टी की 4th जनरेशन है वो भी जो है वो तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को धक्का देने के लिए। तो जाहिर से तौर से बात है कि अभी सजाद अहमद किचलू साहब का जो है वो नाम आया हुआ है, तो जो चौधरी रमज़ान है साहब है वो सिंगल सीट पर है, यानी कि वहाँ पर किसी तरह की कोई भी जो है वो लड़ाई जो है वो नहीं होगी। अब ये नहीं पता है कि क्या बीजेपी वहाँ पर कैंडिडेट खड़े करेगी फॉर द सेक ऑफ द कंटेस्ट, तो मुझे तो नहीं लग रहा है। जिस तरह से कल सुनील शर्मा ने जो है वो बताया कि वो सिर्फ अपनी ही सीट को जीतने के लिए जाएंगे। तो मैं बता दूं कि जो तीसरी और चौथी सीट है वहां पर आपको 30 वोट चाहिए जीतने के लिए, यानी कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट जो है वो होगा जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, यानी कि फिर जो चौथी सीट है शमी ओबराय साहब, बीजेपी के पास जो है वो 28 लोग हैं। अगर बीजेपी अपने 28 के अलावा 2 वोट लेने में कामयाब होती है तो जाहिर से तौर से बात है कि वो ये सीट जीत जाएंगे और फिर शमी ओबराय साहब को कहीं ना कहीं जो है वो एक आध वोटों की जो है वो कमी होगी। अगर बीजेपी 1 वोट लेने में कामयाब हो गई और फिर जो 29 वोट्स पे जो है वो फिर टाई होगी, तो अगर महराज मलिक जो है वो वोट देते हैं तो फिर 29 पे जो है वो टाई होगी। तो अगर अगर हम बात करें तो फिर नेशनल का बीजेपी को जो है वो फिर जो 2 वोट लेने की जरूरत आप खुद कीजिए कि पहले 30 निकालिए, फिर बाद में जो 30 बचते हैं उसमें महराज मलिक का वोट भी शामिल है। तो फिर बीजेपी को अगर 29 वोट मिलते हैं तो बीजेपी जो है वो जीत जाएगी। अगर महराज मलिक वोट देते हैं तो फिर बीजेपी को जो है वो 2 वोट लेने की जरूरत है। ये एक सिनेरियो है, आप समझिए कि जिसको 30 वोट मिलेंगे वो जीत गया है। तो जो बाकी 58 वोट बचते हैं जिसमें वो 30 वोट लेगा तो वो जीत जाएगा। अगर फिर 29 वोट लिए तो फिर वहां पर टॉस होगा। तो ये जो है वो उस जो टॉस वाली सिचुएशन वाली सीट है जहां पर बीजेपी को 2 वोट लेने हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वहां पर शमी ओबराय साहब जो है जो उमर अब्दुल्ला के काफी करीबी दोस्त है उनको जो है वो उठाया गया है। अभी इसमें जो है वो एक पूरा डिटेल जो है वो मैं फिर आपको बताऊंगा और चाकर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करके ये वीडियो में बताऊंगा। और मैं ये बात भी बताऊंगा आपको कि इलेक्शन जो है वो दोबारा से एक तरह से मैं रिव्यू करूंगा इसका कि कैसे जो है वो इलेक्शन होंगे, कौन कहाँ जा सकता है। तो अब ये कंफर्म्ड है कि सजाद अहमद किचलू और चौधरी रमज़ान साहब जो है वो राज्यसभा में जाएंगे ही जाएंगे, जबकि बाकी जो 2 है उस पर जो है वो कंटेस्ट होगा। उसमें ये देखना होगा, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, और जो चौथी सीट है शमी ओबराय साहब की उसका बीजेपी के साथ जो है वो वहां पर कंटेस्ट होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सजाद अहमद किचलू साहब जो है वो रवाना हो चुके हैं किश्तवाड़ से आज सुबह, और उनको पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ा वेल ऑफ यहाँ से किया, और मैंने वो खबर जो है वो बना के रखी हुई है और वो अपडेट हो रही है। तो ये भी मैं अपलोड करूँगा, पता नहीं कब तक जो है ये अपलोड होगी। तो आप जो है वो ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।